हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे, आज की मार्केट ख़त्म हो चुकी है 7 अक्टूबर की। आज की मार्केट में तेज़ी बनी रही निफ्टी में, और 25,000 का लेवल जो एक बार बार टूट रहा था वापस आया था। आज मार्केट उसके ऊपर सस्टेन किया। मार्केट काफ़ी ऊपर था अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करूं, पर लास्ट में आते आते वो गिर गया। स्मॉल कैप सेक्टर्स में एक अच्छी तेज़ी आज बनी दिखी थी। कल उल्टा था, कल स्मॉल कैप शेयर्स अच्छे नहीं चले थे एज अ इंडेक्स, पर निफ्टी 50 इंडेक्स काफ़ी अच्छा चला था। आज उल्टा हुआ है, बट ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा, नथिंग बिग थिंग। और 25,077 पे बंद हुआ। आज आईटी सेक्टर्स में भी तेज़ी हमें देखने को मिली। कल हमने बात करी थी कि कैसे हमें LTI माइंट्री अच्छा लगता है अगर हमें IT शेयर्स ख़रीदना ही है, तो आज भी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने। हेल्थ केयर, ऑयल, रिटेल रियल्टी सेक्टर में लगातार तेज़ी बनी हुई है। मेटल सेक्टर में आज थोड़ा ठंडा रहा, पर काफ़ी वो बढ़ चुका है। सो देखे तो मामला थोड़ा सा नॉर्मल सा था ना, ट्रिगर कुछ है नहीं अभी मार्केट में, पर डेटाज और अपडेट्स पे मार्केट की नज़र लगी हुई है। Q2 के अपडेट्स पे, Q2 के अपडेट्स अभी तक हमें सही देखने को मिले हैं। जितनी डिसअपॉइंटमेंट हमें लास्ट एक साल से मिल रही थी, इस बार डिसअपॉइंटमेंट उतनी कम नहीं है। एक लो बेस भी हो सकता है, पर उस सेंस में अच्छा है। Q2 अपडेट्स के लेके जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट मूव इम्पैक्ट कर रही है मार्केट पे, हम उसके Q2 अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। और जब हमारे पास रिजल्ट्स आना चालू होंगे, हम उसको भी लेकर आएंगे। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आपका हर एक Q2 अपडेट, जो कि बड़े शेयर्स हैं, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट अपने सेक्टर लीडर हैं, हम उस पर ज़रूर Q2 के अपडेट वगैरह लाते रहेंगे। और अगर हम देखें तो सुबह से चाइनीज या जापानीज़ स्टॉक्स में क्या हाल रहा, तो जापानीज़ स्टॉक्स भी आज ऊपर खुले रहे। जो उनकी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रही हैं, वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और अब वो काफ़ी उनकी स्टिमुलस के लिए काफ़ी वो जानी जाती है, इकोनॉमिक स्टिमुलस। इस कारण से निक्केई भी अपना हाई बनाया जा रहा है, उसमें रोज़ तेज़ी बन रही है। मैं स्टॉक के बारे में आज शाम में सोचा हूँ कि अब मैं उसके बारे में आज बात करूँगा, और मैं उसको एक कंपेयर करूँगा किसी इंडियन स्टॉक के कारण। उससे आप वैल्यूएशन का थोड़ा तकाजा लगा पाएंगे कि कहाँ पे इंडियन वैल्यूएशन है, कहाँ पे जापानीज़ वैल्यूएशन उस स्टॉक की है। और मैं क्यों कहता हूँ कि हमें थोड़ा पैसा अपना ऑफशोर में भी लेके जाना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उसको बाहर रखें, क्योंकि बाहर काफ़ी वैल्यूएशन है। यहाँ इंडिया में बहुत ही कम स्टॉक्स हैं, एंड इट इज़ बीइंग चेस्ड बाय अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे एक फ्रॉड है। हम मार्केट कैप टू GDP में 128% के लगभग खड़े हुए हैं। मार्केट कैप टू GDP रेशियो होता है कि आप सारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, आप उसको समेशन करते हो और डिवाइड करते हो आप देश की GDP से, तो वो लगभग 128 है। इसे वॉरेन बफेट रूल कहा जाता है, जो कि वो बोलते हैं कि अगर 100% के ऊपर चला गया तो मतलब फ्रॉड है सिस्टम में, या हवा है, या बुलबुला बन चुका है सिस्टम में, या झाग है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इंडिया की मार्केट वो लगभग 128% पर ट्रेड कर रही है, पर इट इज़ एज इट इज़। तो अगर आपका एक नज़र फॉरेन स्टॉक्स पे रहेगी तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज शाम को एक ज़रूर लेके आने की बात करूँ। अगर हम आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक अपडेट आया कि उन्होंने 1,15,000 करोड़ का AUM क्रॉस कर लिया है। इस पे एक है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे क्या व्यू है, क्या उन्हें रखना चाहिए, क्या उन्हें नहीं रखना चाहिए। उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है सो फार, पर अगर किसी चीज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, क्या वो आगे भी परफॉर्म अच्छा करता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। 1,15,000 करोड़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छे कैश लेवल्स पे बैठा हुआ है, अराउंड 15-20% जो मैंने लास्ट टाइम सुना था। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो उनका जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी, लगभग एक समय वो 25 से 30% वो US स्टॉक्स में उनका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड था उस फंड का। और मैक 5 में अगर आप देखेंगे तो वो मैक 7 या मैक 5 जो भी आप बोले, फैंग उस समय बोलते थे, अब मैक 7 हो गया, पर उस समय फैंग बोलते थे। फेसबुक, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये 5 कंपनी फैंग जो कि 5 साल पहले थी, अब उसको हम मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं। US की 5 टेक्नोलॉजी कंपनी और मैग्निफिसेंट 7 US की टॉप टेक्नोलॉजी 7 कंपनियाँ।
तो वो फैंग में काफ़ी इन्वेस्टेड थे। फैंग अगर आपने देखा होगा तो 5 साल में उन्होंने लगभग 10 गुना का रिटर्न दे रखा है, तो इस कारण से उनके रिटर्न उस कारण से बहुत अच्छे दिखते हैं। पर अब हम बात करते हैं कि जब हम 1,15,000 करोड़ के AUM पे बैठते हैं तो क्या होता है। क्या 1,15,000 करोड़ का AUM का मतलब है अगर मैं उसमें 2% भी या 1% भी एक स्टॉक का खरीदने जाता हूँ, और मेजॉरिटी पैसा मैं मानता हूँ मिड स्मॉल कैप में बनता है, तो 1,15,000 करोड़ का अगर मुझे 1% भी डालना है तो इट अमाउंट्स टू बी लगभग 1,000 या 1,200 करोड़ रुपए। 1,200 करोड़ रुपए अगर मुझे किसी एक कंपनी में डालना है तो इसका मतलब है कि मैं अगर 12,000 करोड़ की कंपनी खरीद रहा हूँ, मैं पैसा डाल रहा हूँ, तो मतलब उसका मुझे 10% शेयर उठाना है। मतलब अगर मैं 10% उसका शेयर उठाऊंगा तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मुझे करना पड़ेगा, और जब तक ये खबर मार्केट में आएगी शेयर खुद ब खुद 50% चढ़ चुका होगा। तो क्या इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा मिलना है? क्या उसको वो बुल रन, क्या उसमें जो अंडर वैल्यूएडनेस है वो उसको रन कर पाएगा? ये एक बहुत मुश्किल बात है। तो आगे जाके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वैसा रिटर्न दे दे, इसकी संभावना लगातार घटती चली जा रही है अपने साइज़ के कारण। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि साइज इज योर एनिमी आफ्टर अ सर्टेन साइज, तो वो एक साइज हिट कर चुके हैं पराग पारिक। 1,15,000 करोड़ एक स्कीम पे रखना इज़ टू मच। सो थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो के लिए हम रात में ग्लोबल अपडेट्स के साथ भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट पे पूछें। थैंक यू।